भगवान उसको कहते हैं जो तुम्हें अंदर से सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे। अभी भगवान किसको कहते हैं अभी के दौर में? जिसको केला दिखाया जाए वो खाए या नहीं खाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सरकारें जानती है कि आज का जो ये जैन जी है, कौन जी? जैन जी, इसको क्या चाहिए? इसको नौकरी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस, वो कौन से धर्म को माने थे कि उनके अंदर वो जज्बा आ गया था कि दूसरे देश में जाके उन्होंने सेना खड़ा कर लिया। अपने देश की बात तो छोड़िए, बाटा का काम क्या था? बाटा क्या करता था? जूता सीता था। और जूता सीते सीते दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां उसका शोरूम नहीं खुला। यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब जीवन को नए दृष्टि से देखना। अगर जीवन में चाहते हो कि लोग आपका वैल्यू दे तो क्या करना होगा? भीड़ से अपने को अलग करना होगा। सुभाष चंद्र बोस चाहते तो गांधी जी से मिल मिला के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जो लव नहीं कर सकता है ना, वो ध्यान भी नहीं कर सकता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए जो हमें कमजोर बनाता है, कायर बनाता है, डरपोक बनाता है। ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो किसी ने पूछा उनसे कि तो हम नास्तिक हो जाएं? भगवान को नहीं मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उन्होंने पूछा, नास्तिक कहते किसको है? उन्होंने कहा, जो भगवान को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। कहे ना, नए जमाने के नए धर्म में जो अपने आप को नहीं मानता है, अपनी शक्ति को नहीं मानता है, वो सबसे बड़ा नास्तिक। बहुत लोग कहते हैं बड़े आस्तिक हैं, बड़े धार्मिक हैं। हम मंगल को हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, बुध को साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, सोमवार को भोला बाबा के यहाँ जाते हैं, फलाने दिन शुक्रवार को काली माता के यहाँ जाते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग भगवान को हमने रखा है। भगवान कहते किसको है? किसी ने उनसे पूछा कि भगवान किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान उसको कहते हैं जो तुम्हें अंदर से सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे। किसको कहते हैं? जो अंदर से तुमको सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे। अभी भगवान किसको कहते हैं अभी के दौर में? जिसको केला दिखाया जाए वो खाए या नहीं खाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खाइएगा, नहीं खाइएगा, हम ही छिल के खाते हैं। प्रसादी है, दिखाया उनको, खाया आपने। आपको ऐसे करें तो खाओगे? मान लो आप यहां हो, कल यहां भोज है और आपको पूरी दिखाएं, खाओगे? ऐसा अजीब आदमी है जरा। दिखाया, खा गया, कहा ये प्रसादी है। हम लोग यही कर रहे हैं और हम लोग बड़े धार्मिक कहे जाते हैं। बहुत बड़ा हमारे देश के पतन का प्रमुख कारण हम अपने चीजों को नहीं समझना। ये हमारा पतन है। इसका ये भी है। तो देखिए, सरकारें जानती है कि आज का जो ये जैन जी है, कौन जी? जैन जी, इसको क्या चाहिए? इसको नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसको कुत्ता भगवाइए, सुअर भगवाइए, गिदड़ भगवाइए, लेकिन कहीं जॉब दीजिए। अभी बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें शिक्षकों को एक जवाबदेही दिया गया है। क्या जवाबदेही? आसपास के मोहल्लों से कुत्ता भगाओ। अच्छा है, हम खुश हैं। इसको जो चाहिए बेचारा को मिल रहा है। इसको भी जीवने काटना न है। जीवन काटने के अर्थ
कुछ नहीं, चूंकि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। और भगवान को तो वही है, भगवान मतलब मंदिर, भगवान मतलब दिया, वो दिया जलेले हैं हम लोग भी। आइए, अच्छा है, बढ़िया भाई। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ICS, वो कौन से धर्म को माने थे कि उनके अंदर वो जज्बा आ गया था कि दूसरे देश में जाके उन्होंने सेना खड़ा कर लिया? अपने देश की बात तो छोड़िए, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर लिया। उनके अंदर कौन सा धर्म था भाई? मंगल को हनुमान मंदिर जाते थे हैं? आप जैन जी हो, जींस उन्स पहनने लगे हो, बढ़िया है, 6 पॉकेट है, पैसा भले को पॉकेट में नहीं है। अच्छा है। अरे इस प्रोडक्ट को, ये क्या है, फैक्ट्री है भगवान, इस प्रोडक्ट को कहीं अगर बेचा जाए आज के डेट में, अच्छा गाय माल का मेला देखे हैं आप लोग? कितना लोग देखे हैं? अच्छा, वहां देखिए सब बन्हा रहता है आप ही की तरह। अच्छे गाय, इसमें ग्रामीण क्षेत्र से गाय की पहचान, जो गाय कितने बच्चा दी है ये, और कैठो है, पहला है कि दूसरा है, इसकी पहचान कैसे होती है? कोई बता सकता है? दांत से। आपकी पहचान हम आपको लिख के दे सकते हैं। जिस दुर्दशा में आप जी रहे हो ना, बुरा मत मानना, हमको फेंकू नहीं आता है, क्योंकि आप हमारे कोचिंग में तो आए नहीं हो, तो हमारा स्टूडेंट घट जाएगा। न उधो को लेना न माधो को देना। कबीर दास जी ने क्या कहा? कबीर दास जी ने, जो भगवान के मूर्ति का पूजा करता था, उसको भी कहा, उन्होंने क्या कहा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और उसको भी कहा कि तुम्हारा अल्लाह जो है बहरा है, जो जोर से चिल्लाता है, उसको मुझे कोई मतलब नहीं है, आप आओ नहीं आओ, आप ढोंगरिया के रोड पर गिर जाओ, 4 को कुत्ता आपको हुआ करे, जाओ, लेकिन हम बोलेंगे वही जो बोलना है। हम आपकी औकात से अवगत हैं। हम क्यों अवगत हैं? क्योंकि 32 साल हमने आपके भीतर जा जा के शोध किया है कि अंतरी में कथी है ससुर के, तो लगा अंतरी ऐठल है बिहार में, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं। देखो हमार मामू है मोकामा वाला, अच्छा, तू हम जलालाबाद वाला। आप करना, जिस धर्म को आप देख रहे हो वो धर्म है ही नहीं, और वो धर्म हमने रहने भी नहीं दिया। बड़ी शक्ति है इसमें भाई। हमने किसका नाम लिया अभी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किससे प्रभावित थे? स्वामी विवेकानंद से। 2-2, 3-3 घंटे स्वामी विवेकानंद के घर में, एक सुभाष चंद्र बोस के घर में एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। किनकी? बचपन में उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा सन्यासी है और भारत को, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का पताका फहराया है। जब वो रिसर्च किए, बाद में वो रामकृष्ण मठ से जुड़े, मिशन से जुड़े, और उन्होंने 2-2 घंटा क्या किया? ध्यान किया, मेडिटेशन किया, अध्यात्म को अपने भीतर फील किया। ऊर्जा सारा कहां है? आपके अंदर। और जब वो फील करके उस ऊर्जा को जगाया, तो उस ऊर्जा के बल पर सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर दिया। ये ऊर्जा आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी। इसी ऊर्जा के जागरण का नाम है यंग। यंग किसको कहते हैं? युवा किसको कहते हैं? जो चट्टानों से भी टकरा जाए। आज का युवा किससे टकरा रहा है? कहां टकरा रहा है? बेचारा जुबा, हा, ठंडा मार दिया लगता है। आप दया के पात्र हो, बुरा मत मानना।
आज का यंग जनरेशन पर दया होना चाहिए। हम ये नहीं कहते इस पर क्रूरता, ये जो पुलिस बरसाता है लाठी तो हम कहते हैं हाँ है काहे मार रहा है, बेचारा खाने के जुगाड़ में लाठी खा रहा है, इसको मारिए मत, इसको पालिए पोसिए, खाई में इसको कम्बल बांटिए, बांटिए, सही बता रहे, ये इस लायक है, इसको मंदिर भेजिए, केला दिखाइए, खाने मत दीजिए। कमाल है, इतना क्यों भोगते हैं हम आपको? हम आपको जो यहां से खड़ा होकर इतना भोगते हैं, हमको अगर सही में पूछिए, ईमानदारी भगवान साक्षी है, अगर हमको छोटका भाला उला लावे तो आप लोग को भोंके कुछ हो लो भैया दुख आ रहा है। हमको कभी कभी लगता है कहाँ पान का गुमती जो नहीं चला सकता है। अभी मैं सुन रहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेटे, कैरियर की बात होती है ना, कैरियर आज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, कैरियर। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेटे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मैथ के बहुत अच्छे नॉलेज वाले जानकार थे। मैथ सब्जेक्ट उनका जो था बड़ा स्ट्रांग था। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा भी मैथ पढ़े। लगभग बाप चाहता है, जो पढ़ा लिखा होता है, अगर आईएएस होता है तो चाहता है मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस। तो उन्होंने उसको मैथ के लिए प्रेरित किया अपने बेटा को, मैथ। तो एक चिट्ठी लिखा उस जमाने में लोकमान्य जी को, आप मुझे मैथ पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जूता सीना सीखने में इंटरेस्ट है। आज का बाप होता तो क्या करता, आ साले जूता रख ले, आ जाओ। उन्होंने उसका जवाब दिया, बेटा बिल्कुल तुम जूता सीखना सीखो, और ऐसा सीखो, पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के ही थे वो, किसी को अगर जूता बनवाना हो तो वो कहे कि जूता अगर बनवाना है तो पुणे में उस व्यक्ति से जाके बनवाना, तुम्हारा इतना नाम हो जाए उस काम के बल पर। अब आप सोचिए, एक पिता किस रूप में काम को छोटा नहीं बताया। बाटा का काम क्या था, बाटा क्या करता था, जूता सीता था। और जूता सीते सीते दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां उसका शोरूम नहीं खुला। ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब जीवन को नए दृष्टि से देखना। एक होता है ढर्रा पर, सब चल रहा हम भी चल रहे, सब जैसे कर रहा है हम भी कर रहे हैं। एक होता है भीड़, हम बार बार एक बात रिपीट करते हैं, अगर जीवन में चाहते हो कि लोग आपका वैल्यू दे तो क्या करना होगा, भीड़ से अपने को अलग करना होगा। तो भीड़ से अलग होंगे तो लोग तो हम पर ताना मारेगा, बिल्कुल मारेगा, तो मजाक उड़ाएगा, बिल्कुल उड़ाएगा, तो लोग हम पर तरह तरह का बात करेगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो तब फिर भीड़ में जाओ। दुनिया में जितने सक्सेस लोग हुए हैं, जितने, आप उनको स्टडी करो, वो कभी भीड़ के हिस्सा नहीं रहे। लेकिन मजा कहां मिलता है? भीड़ में। अगर रूम में 4 गो अपन दोस्त आ जाए, और आज आया था नहीं दिया, नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, क्या बोली, अरे आएगी ओकर, नहीं आएगी ले ओकर, तोरा काहे चुभ रहा है, क्या है ये, जैन जी है। अच्छा, अरे भाई तुम्हारा अचारों बनतो, अगर मान लो इस माल का हमको बढ़िया पैकेजिंग करके अचार बनाना पड़े, ना माल लुच पुचिया है, इसको तुरंते ठंडा मार देता है। आप एक चीज जानते हो कि जो आम धरती पर गिर जाता है वो क्या होता है, कच्चा आम अगर गिर गया क्या होता है, सड़ जाता है। वो भी अचार बनाने के लिए बढ़िया किस्म का आम तोड़ा जाता है, तब बढ़िया अचार बनता है। अभी दरभंगा में एक ग्रुप महिलाओं का अचार पूरे दुनिया में सप्लायर, आपके बिहार की बात है, करोड़ों रुपया का टर्नओवर, महिला का समूह, नामी क्या तो अचार, झाजी का अचार। तो नहीं, हम तो खाए ना तो बड़ा चटकीला लगा, हमको तो 50,000 वाला नौकरी में ढुकवा दीजिए, हम ढुकवाए।
अच्छा है, हम धर्म वाले लोग हैं, हम गायत्री को भी मानते हैं, काली को भी मानते हैं, दुर्गा को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। आप नास्तिक हो, माफ करना। हम तो जैसे आजादी के समय गली गली में यंगस्टर घूमता था तो एक दूसरे को क्या कहता था? वंदे मातरम। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलता था तो क्या कहता था? वंदे मातरम। वो भी कहता था जवाब में क्या? वंदे मातरम। वो भी माने एक तरह का उस समय वो चल चुका था। अगर गली गली में अगर भारत को विकास चाहिए, आप चाहते हो, तो गली गली में यही आवाज होना चाहिए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र मंत्र नहीं है भाई, मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा। गायत्री मंत्र एक क्रांति है, और ऐसी क्रांति है कि अगर अंदर चला गया तो आप वो नहीं रह पाओगे जो आप हो, चाह के भी नहीं रह पाओगे। ये बताइए, इतना प्रचंड ठंडा बिहार में है ना, अभी ठंडा बढ़ल है ना, इतने ठंड में हरिद्वार 300 लड़का इस युवा मंडल का बिहार में निस्वार्थ, उसको कुछ मिलना भी है, सर्टिफिकेटों मिलना रहता तो हम सोचते लोभे गेल होते, और वहां जाके वो क्रांति मचाए हुए है। ये किसका चमत्कार है? गायत्री मंत्र का। आप कौन वाला गायत्री जपते हो पता नहीं, हम तो जो गायत्री जपे यार, हमको तो भूचाल मचा दिया। बीच में हम डर भी गए शुरुआती दौर में कि ये तो हमको उलट पुलट देगा, सब छोड़वा दिया, रिश्ता नाता दोस्त यार सब छूटते चला गया। मजा मिलता था दोस्तवा सबसे, गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु, मजा रियल में दोस्तों के साथ जो मजा आता है, उफ, चल मी पी चाय इसे चुस किया, देख रहा कन्वा। उन सारे विसंगति जो मैं चाह के भी नहीं छोड़ पाता, किसने छुड़ा दिया? अंदर से गायत्री ने छुड़ा दिया। चलिए छुड़ा दिया, वहां तक भी ठीक था, अच्छा आदमी बना दिया। उसके बाद कहा भीतर से क्रांति पैदा कर दिया। हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, क्रांति पैदा कर दिया। क्या कर दिया कि भैया पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उस जमाने वाला पटना यूनिवर्सिटी, जिस जमाने में पटना कॉलेज, पटना का अगर नाम लेते थे तो लोग बड़ा सम्मान से पटना कॉलेज, पटना, वाह क्या बात है। जैक्सन हॉस्टल में रहते हो? जैक्सन हॉस्टल लगता था जैसे कैम्ब्रिज का हॉस्टल हो। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आप कल्पना करो उसमें पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या कर दिया, क्या लेके उतर गया रोड पर, क्या लेके उतर गया? झाल। आज जिसने झाल बजाया गवर्नर हाउस में चाय के पीता है, तू पी में। एक बार जा रहे थे तो दूर से देखे जो यह गवर्नर हाउस है, हम अपन चचो को दिखाए, चाचा देखो, भीतरे गेल ही नहीं जाए दिया, भाला लेके खड़ा था जब भोग दो। कहे रे तू तो पढ़ल लिखल है, जींस है, जैन जी है ही तू, तोरी जैन जी, तू ना जैन जी है ना एन जी है। लाज नहीं लगता है? इतना बोलते हैं, तनी मनी तो लगता होगा ना, सही से बोलना, तनी मनी लगता है। एगो कारा हाँ लगता है। आप कर रहे हैं गायत्री जब गायत्री है। आप ये सोचो, अच्छा हम कुर्ता पैजामा पहने, उज्जर कुर्ता, उज्जर, कोई देखते अगर दूर से तो नया छोड़ा कोई आयल होते तो देखते होते कि लगे नेता ही नहीं रे। हाँ रे, 32 साल में आप कल्पना करो, किसी पार्टी में नहीं, किसी पॉलिटिक्स में नहीं, किसी ये में नहीं, वही किया जो मैंने चाहा, कोई मुझे हिला नहीं सका। ये कौन सी शक्ति थी? यही तो ध्यान गायत्री है। सुभाष चंद्र बोस चाहते तो गांधी जी से मिल मिला के प्रधानमंत्री बन जाते। बापू क्या कहते? आप लोग कहते हो
किसी को मिलाना होता है, मामू। जो आपका मामू नहीं है उसको भी आप मामू बना देते हो। अगर आज आपको पता चल जाए इससे हमको फायदा होने वाला है, तो उसको भी आप जाके मामू, चाचा, दूर के कहीं रिश्ता में जोड़ के मौसा, वो सोचेगा कि कौन मौसा रे। लाज नहीं लगे। विवेकानंद जयंती मनाएंगे और सकरात में जाएंगे 6 दिन घर और दहियो मारेंगे खच, दहिये में नहा ली है, बढ़िया है। घी आता है, जैन जी करेंटे गायब हो गया है, ये चाइनीज माल है। आप लोग नहीं, आप तो अच्छे लोग हो, जो यहाँ बैठा है तो अच्छा है। गायत्री जपते हैं और भीतर कुछ सुगबुगाहट नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं, एक बार बैठे थे तो जपने लगे ना, नींद लगे। आप करना, अरे हम तो चाहते हैं कुछ इसके, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हमको कुछ ऐसा हो जैसा को मारे कि आतरी पथरी हो जाए। जीवित रह के क्या करोगे? धरती के बोझे न है, ना बोझ ना ही हो। हमर बियाह हो तो लपा लपी लपा लपी लपा लपी। अच्छा, आ 2 गो पैदा करबो। हमें बाबू कहलके कि हमरा खिलावेला दे दी हैं, बुढ़ापा कटतो, आ जब और बूढ़ हो जबो तो धोतियो साफ करी हैं। इसी के लिए तो पैदे लिए हो, ठीक है, बढ़िया स्कीम में चल रहे हो, एकदम लगे रहो मुन्ना भाई। एक टोपी से ठंडा ना जाए तो डबल टोपी पहनो। बाप रे बाप, ठंडो डरा जाए। अरे ठंडा से लाभ है, गेहूं के फसल बढ़िया होते रे, उसको काहे डरा रहा है? नहीं भांगमी तो हम 2 गो 3 गो पहनबो, काहे डरा रहा है? अब हमरा कहे पर ऐसा नहीं कि कुछ लोग जाइएगा खोलिए के निकलिए, रूम जाते जाते घोलटाइल है बाहर। आप करना, करंट चाहिए, करंट। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस होता है, सक्सेस कहीं बाहर है ही नहीं। सक्सेस कहाँ है? अंदर है। ध्यान करो, इमोशंस के साथ करो। गायत्री इमोशंस। ध्यान किसको कहते हैं भाई? ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान मतलब लव करना। लव किए हो कभी? जो लव नहीं कर सकता है ना, वो ध्यान भी नहीं कर सकता है। कभी प्यार हुआ है स्कूल लाइफ में? नहीं हुआ। वो फिल्म आया था ना, सैयारा। अच्छा, तोरा सही में अगर वैसा लड़की मिल जाए तो वो जो दिखाया है वो सही है? हमको तो नहीं, बिहार के सब छोड़ा छोड़ के भाग जाएगा। देखो, लव किसको कहते हैं? बिना इमोशंस के हम नेचर को प्रभावित कर ही ना अपने को प्रभावित कर सकते। भावनाओं का शुद्धिकरण का नाम ही क्या है? अच्छा, जो पेट्रोल हम लोग अभी ले रहे हैं एनर्जी के रूप में या डीजल, उसको क्या किया जाता है? पहले कच्चा आता है ना, उसको फिर क्या किया जाता है? उसको रिफाइन किया जाता है, तब वो आपके काम में आता है। भावनाएं प्रचुर मात्रा में आपके पास है, लेकिन निगेटिव है। कष्ट हो गया, दुख हो गया, निगेटिव आ गया, ओवर थिंकिंग। आजकल एक बीमारी चला है जिसका नाम है, वो क्या होता है? ओवर थिंकिंग। क्या होता है ओवर थिंकिंग? होता है जैसे अभी आपको पढ़ना है फिजिक्स मान लो, या केमिस्ट्री या बायो या मैथ या रीजनिंग, और आप लेके बैठे अपने सब्जेक्ट को, ठीक, और उस पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए, लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग जा रहा, मैथवा ठीक नहीं लग रहा है, मैथवा पढ़ रहे हैं क्या, कंसंट्रेशन कहां जा रहा है आपका? ये वाला चीज कभी ठीक होगा? क्योंकि आप क्या करते हो? ओवर थिंकिंग। आजकल एक बड़ी जबरदस्त, ये क्या है? ये भावना जो आपका शुद्ध नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करते हो। ध्यान, गायत्री मंत्र क्या करता है? भावना को प्यूरिफाई करता है। और भावनाएं अगर शुद्ध हो जाए तो इस भावना, इस इमोशंस के बल पर आप बड़ी बड़ी बाजी जीत सकते हो। ये साइंस की बात में कर रहा हूं, ये विज्ञान की बात में कर रहा। आप तो केला दिखाने में फंसे हुए हो। अगर हम अभी लाइव चल रहा है और इसमें बोलें, आजकल ऐसा वीडियो खूब हाईलाइट होता है,
मिलियन में लोग देखता है। हमार वाला वीडियो देख तो 3000, 4000, 5000, सही बताइए छोड़ा सा। अभी इसमें हम बोले कि भोला बाबा को धतूरा रगड़ो, नौकरी पक्का। कल तक ये वीडियो मेरा 10-20 लाख पर चला जाएगा और एक भी धतूरा का गाछ बिहार में नहीं बचेगा। ये क्या हो रहा है? मतलब अंत संत बकिए, अच्छे चीज नहीं, क्योंकि हमारी इमोशंस वैसे हम माल गड़बड़ माल है। एगो ट्रक ड्राइवर ट्रक पर खाना बना के, क्या तो नाम है उसका, और वो उसका वीडियो बना के करोड़ों रुपया कमा लिया, मकान बना लिया। दूसरे का ट्रक चलाता था, 2-2, 3-3, 4-4 अपना ट्रक है उसके पास। तोरा पास तो वो लूर नहीं हो, आपका तो वही है। इस माल से क्या उम्मीद? गार्जियन भी बेचारा क्या करे भाई? हम चाहते हैं, हमें वो करंट चाहिए, वो पावर चाहिए। अभी कौन सा एनर्जी भारत के लिए सबसे बेहतर है? परमाणु ऊर्जा की बात, कि भाई कम कॉस्ट में बढ़िया एनर्जी हमके परमाणु बम भी बन सकता है जिससे विनाश भी होता है, और परमाणु से ऊर्जा भी जिससे हम विकास भी कर सकते हैं।